पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। और भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, अब आप मिलजुल कर अपने मन को एकाग्र कर लें। भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारी वाणी में जोड़ दीजिए इस 1-पौने घंटे के लिए। आप और भगवान की अमर वाणी, भगवान की अमर वाणी, भगवान की अत्यंत कल्याणकारी वाणी, भगवान की अत्यंत मधुर वाणी, भगवान की अत्यंत काया कल्प कर देने वाली एक मिट्टी में चमत्कार पूर्ण वाणी। ये सब किस लिए? इतनी चमत्कार वाणी किस लिए? इतनी चमत्कारणी वाणी किस लिए? केवल आपके लिए। एकाग्र हो जाओ, मैं आपको बहुत अच्छी बात भगवान की सुना रहा हूं। बिल्कुल एकाग्र मेरी देवियों सज्जनों, जरूर लाभ उठाइए। डॉक्टर किस लिए होता है? केवल मरीज के लिए या रोगी के लिए। चाहे डॉक्टर साहब कितने ही अपने काम में सिद्धस्थ हों, एक्सपर्ट हों, एक्सपीरियंस्ड हों और कई कंट्रियों से काफी लोगों का इलाज सीख के आए हों, लेकिन डॉक्टर होता किस लिए गए? केवल रोगियों के लिए। बाबा बिल्कुल सत्य है बात। मैं इसी प्रकार मेरी देवियों मेरे सज्जनों, भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी गीता केवल 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 उन सज्जनों के लिए है, उन दिल जलों के लिए है, उन भटकते हुए जीवों के लिए है जो संसार से तंग आ चुके हैं। संसार की वृत्तियों, ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये अहंकार से मन जिनका बिल्कुल ऊब गया है, सड़ गया है बिल्कुल। आई मीन टू से इंटायरली फेड अप। और जो आत्महत्या नहीं करना चाहते लेकिन बदल भी जाना चाहते हैं, आत्महत्या करने वालों में सहनशीलता खत्म हो जाती है ये भी आत्महत्या है, ये भी आत्महत्या। वो सहनशीलता उनमें खत्म हो गई, उनके लिए जीना मुश्किल हो गया। क्योंकि सहनशीलता के बिना जिंदगी का 1 घंटा काटना असंभव असंभव असंभव। क्यों बाबा ऐसे जोरदार शब्दों में क्यों कह रहा है? क्योंकि संसार में परिवर्तन ही परिवर्तन है। संसार में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कैसे मुकाबला करोगे? या तो बुद्धि का बड़ा विकास हो या सहनशीलता हो, तीसरा कोई तरीका नहीं है। सहनशीलता इंसान को जिंदा रखती है या बुद्धि का विकास हो गीता को अपना करके। वो किसी विरले का विकास होता है या थोड़े जीव होते हैं आपकी तरह। आत्महत्या क्यों बढ़ती जा रही है, विशेषकर नारी वर्ग में? सहनशीलता आप में दिन ब दिन सह के आए
के घट चुकी। ये नहीं कि आपको सहनशीलता रब ने दी नहीं थी, दी थी मेरे कन्हैया ने, लेकिन सह 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 के जर जर के खत्म हो गई। तो फिर आप कौन है? आप अपने में एक तब्दीली चाहते हैं, संसार से मन उठ गया। क्या शरीर छोड़ के नहीं, बल्कि शरीर रख के अपने में परिवर्तन लाके। शाबाश, अपने में परिवर्तन लाके। बहुत अच्छी, मैं बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा नहीं, बताता हूं। ऐसे में व्यक्तियों को जानता हूं जो पजामा कमीज सिलाते हैं, तो जब चीथड़े हो जाते हैं तब फाड़ के फेंक देते हैं, तब रेडीमेड पजामा बाजार से पजामा कमीज ले आते हैं। वो धोते ही नहीं, चीथड़े हो गया फाड़ दिए। क्या सारे ऐसा करते हैं? नहीं, सारे तो चौथे तीसरे पांचवें दिन और आयकर खास के दूसरे दिन धो दी जाती है। आप कौन है जो शरीर रूपी कमीज को क्या फाड़ने नहीं आए, शरीर रूपी कमीज को धोने आएगा। एक बार मेरे भगवान कृष्ण को देखिए, हाँ, पजामा और कमीज धोए जाते साबुन से, और जब आप जैसे नेक जीवों के आग लग जाए, संसार से तंग आ जाए, तो अंतःकरण धोया जाता है हजूर की वाणी से। और अंतःकरण को धोने में परमात्मा साक्षी, भारत का कण कण साक्षी, गीता नंबर 1 है। मुझे लाख बार लानत अगर मैं ज्यादा भी बढ़ा के बात करूं, ये मेरे अनुभव की बात है। ये शास्त्रों में गोता मार के जो मैंने देखा है, अंतःकरण को धोने के लिए गीता नंबर 1, गीता नंबर 1, गीता नंबर 1। तो हम क्या अपना शरीर फाड़ने के लिए नहीं आए, अपना धोने के लिए आए हैं। धोने का साधन भगवान का ज्ञान। रोदेवी मैंने कहा था कि ऐसे जीव है, इतने गरीब है, कभी नहीं धोते, फट जाएंगे कपड़े, इतने मैले कुचैले। इस तरह वो कम वक्त मेरी बेटियां हैं जो शरीर के टुकड़े कर देती है। कोई ऐसा गंदा साधन लिया, सुत्ती सो गई, या तरफ तरफ के कुत्ते की मौत मर गई, इससे चली जाती है बेचारी। पर मुझे बहुत डर लगता है उन देवियों पर और समाज से भी, वरना इंसान एक आधे मिनट में शरीर छोड़ सकता है। पर ऐसी बातें मैं बताने नहीं आया, मैं तो बाखुशी आपको जीने सिखाने आया हूं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? कल्याण किसका? जो बेचैन है, बेकरार है। क्या बेकरार हमारा मस्तक है? नहीं। क्या बेकरार हमारे गालिक है? नहीं। क्या बेकरार को हमारे शरीर को क्या और अंग है? नहीं। जो इस सारे शरीर को चला रहा है वो मन, विचारों का पुतला मन, ख्यालों का पुतला मन, उद्वेग का पुतला मन, वृत्तियों का घर मन। यही इसी को धोने आएगा। मैं आपको हार्दिक बधाई दूंगा कि आप तंग आके शरीर नहीं छोड़ चुके, बल्कि तंग आके भगवान की वाणी की तरफ आए। क्यों बाबा, हमने आत्महत्या क्यों नहीं की? आपके पुण्य ज्यादा है, पाप कम है। मेरे से सुनो, उन्होंने की जो आत्महत्या, उनके पुण्य खत्म हो चुके होते हैं, पाप ही पाप रह जाते हैं, पुण्य उन्होंने भोग लिए होती हैं। ये बातें मैं बताऊंगा भगवान जी की, आप एकाग्रता से सुनिए। उनके पुण्य, हाँ, उनकी गुड एक्टिविटीज खत्म है, इसलिए वो जिंदा नहीं रह सकते, वो आत्महत्या करेंगे। आपके पुण्य ज्यादा है, इसलिए आप पुण्यों के प्रताप से भगवान की वाणी सुन रही है। वाह, यही अंतर है। मार हम भी रहेंगे, लेकिन हम विचारों को बदल देंगे। हम अंतःकरण को मारने आए हैं, मन को मारने आए हैं। मन को एक बिल्कुल नया बना देंगे, पुराने मन को मार देंगे। जैसे पुरानी कार को हमने तोड़ा नहीं, टुकड़े नहीं किए, ओवरहॉलिंग कर दी। अंग्रेजी शब्द बहुत अच्छा है, ओवरहॉलिंग। आप बोलते हैं ओवरऑलिंग, ओवरऑलिंग कोई शब्द नहीं, ओवरहॉलिंग होता है, OVER
HULING, ALL नहीं, ऑलिंग नहीं, कोई शब्द नहीं होता, ओवरहॉलिंग, बिल्कुल उसको बदल के रख देना, उसके पुराने पुर्जे हटा देना, उसके पुरानी टूटी हुई चीजों को रिप्लेसमेंट हो जाना, इसी बोलती है ओवरहॉलिंग। हमारे शब्द है कायाकल्प। ओवरहॉलिंग जो हमारा अपने राष्ट्रभाषा का शब्द है, विटिमन ने क्या बोला? कायाकल्प। बड़ा प्यारा शब्द है, अपने प्रचलित शब्द ऋषियों का, कायाकल्प हो गई। अब हम कायाकल्प करने आए गए, वो पुराने दुखदाई इरादे नहीं रहेंगे, दुखदाई विचार नहीं रहेंगे, दुखदाई काम क्रोध लोभ ये नकारात्मक वृत्तियां नहीं रहेंगी, नहीं रहेंगी, नहीं रहेंगी। हमारे पुराने कुकर्म शरीर के नहीं रहेंगे। इसको कायाकल्प न कहा जाए तो क्या कहा जाए? यहां हमारे और शब्द है, अमूल चूल परिवर्तन, अमूल चूल परिवर्तन, बिल्कुल परिवर्तन। क्यों? अब तंग आ चुके हैं, पति पत्नी के प्यार से तंग, क्रोध कर कर लड़ाइयां करके, झगड़े करके, वाल दूसरे के हाथ में, दूसरे के वाल अपने हाथ में, मार कुटा के झगड़े करके तंग, कमा 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 के बैंक बैलेंस बना बना के लोभ से तंग, और बच्चों को चूम चट के बच्चे बना के करके फेड अप, पेट में रख रख के बच्चे, पेट में से बाहर निकाल के बच्चे, पेट को पाल पाल के बच्चे। सत्संग, शास्त्र गीता जी का सत्संग केवल उन भाग्यशाली जीवों के लिए गए जो एक एक वृत्ति से इंटरली फेड अप। हर एक के लिए गीता नहीं है। मेरी माता ओम मेरी कल्याण कामनी देवी, हर एक के लिए गीता का उपदेश नहीं होता। आप पित्त भरो, कहो किसी को चलो भगवान की वाणी सुनो, दिल ही नहीं करेगा उनका। अगर कहीं आपका मुंह रखने के लिए आ गए, 3600 बार 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 पीछे देखेंगे, घड़ियां देखेंगे, उनका मन ही नहीं लगेगा। ये उन्हीं के लिए गए जिन्होंने पिछले जन्मों में पुण्य कर रखे हैं, कुछ साधना भी कर रखी है। ये काका वाली क्लास नहीं है, ये क्लास मिडिल क्लास मानी जाती है गीता की क्लास, ये प्राइमरी क्लास नहीं है। अच्छा, ये प्राथमिक शिक्षा नहीं है जो धर्म में कुछ आगे निकल चुके हैं, चाहे रामायण द्वारा, चाहे भागवत पुराण द्वारा, चाहे किसी और योग द्वारा, और अब वो एडवांस होना चाहती है। इसलिए मैं जुर्रत करके कह रहा हूं, ये मिडिल क्लास होती है, धार्मिकता की जो है मिडिल क्लास। अच्छा, जो और आगे निकल जाना चाहते हैं, जो और आगे बढ़ जाना चाहते हैं, अच्छा, केवल सत्संग, ये सत्संग गीता जी का उन्हीं के लिए। तंग आ गया मन संसार से, चूंकि काम का परिणाम दुख, क्रोध का परिणाम बच्चे दुख, काम के मोह का परिणाम दुख, लोभ का कवा 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 के बेइज्जतियां सह के दुख पा के जलील होके दुख, अहंकार का परिणाम दुख। तो आखिर में क्या होगा? दो ही बातें होती है, अपने शास्त्र कहता है, या आत्महत्या और या भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति आपके अंतःकरण की हत्या कर देती है? और बाहर की कोई जहर जरूर खा ली तो वो शरीर की हत्या हो गई, ये होगी शारीरिक हत्या। और ये क्या हो रही है? भगवान की वाणी से मानसिक हत्या है। अभ्यास और वैराग में दिला जाए काबू में कुंती के नाथ। अब वो आपका मन नहीं, जो लगातार आ रही है, पुराना मन कहा है आपका? बाबा मर गया, चौथा हो गया, 13वां भी हो गया, ब्राह्मण भी बिठा दिए हैं, हाँ, पुराना मन मर गया। मन का मतलब विचार, मन का मतलब उद्वेग, मन का मतलब काली वृत्तियां, अब कहां है? वो मर गया। नाउ इट बिकम्स एन ओल्ड स्टोरी, एन ओल्ड स्टोरी। अब उसके लिए अगर हमसे पूछे तुम क्या थे, तो हमें यही अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज वेरी बैड माइंड, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज वेरी बैड माइंड। हमें वंस अपॉन अ टाइम एक कहानी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि वो मन कुछ और था मेरी भगवती, मेरे सज्जनों। हाँ, आहा, छोड़ो बातें कल की बात पुरानी है, यह हम पे लागू हो रहा है जो समाज में गीत चलता था। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई जवानी, नई कहानी हम हिंदुस्तानी। नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी हम हिंदुस्तानी।
फिर बधाई देता हूं आप सब माताओं बच्चियों को, बुजुर्गों और भाइयों को कि आप अपने में एक शानदार परिवर्तन लाने आए हैं। शानदार किसे कहती हैं? स्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन किसे कहती हैं? मन ऐसा अच्छा बन जाए, ऐसे उच्च विचार बन जाए और बुद्धि में ऐसा अच्छा इरादा बन जाए और हमारे शरीर द्वारा ऐसे शुभ कर्म हो जो सदा रहने वाली शांति हमें मिल जाए। परमानेंट हैप्पीनेस कहां से मिलती है? क्योंकि जरा आपकी गीता क्या कहती है? स्थायी शांति जिसे हमें जन्मों से तलाश थी, वो किससे मिलती है? शुभ इरादा प्लस शुभ विचार प्लस शुभ कर्म इज इक्वल टू स्थायी शांति। साउंड डिसीजन प्लस साउंड थॉट्स प्लस साउंड एक्टिविटीज इज इक्वल टू परमानेंट eternal perennial happiness. Oh, educated my brothers, educated my क्या कहूं daughters, देवियों, जब हमारे तीनों साउंड हो जाते हैं, साउंड एज वेल एज हेल्दी। हम क्या थे? हम अनसाउंड और प्लस अनहेल्दी थे। अनसाउंड decisions, unsound thought and unsound activities, तो result must be bad. अब आपको भगवान क्या करना चाहते हैं? मिस्टर स्पष्ट दे लो। अकल दृष्टि होना चाहती है भगवान के इरादा से। अकल दृष्टि में मन दृष्टि हो जाती है, मन दृष्टि से तन दृष्टि। बता दो अपने आप को, अपनी गुड कॉन्शियस को, साउंड इंटेलेक्ट, साउंड माइंड एंड साउंड माइंड एज अ साउंड बॉडी। हमें किसी ने बताया नहीं, हमारे पर बड़ा भारी अन्याय किया गया कि पहले अकल को साउंड करना चाहिए भगवान के ज्ञान से। अकल जब साउंड हो जाएगी तो अपने मन को साउंड कर लेगी, मन साउंड हो जाएगा तो हमारी एक्टिविटी सारी साउंड हो जाएगी। उसके बाद परमानेंट हैप्पीनेस किसमें? पारितोषिक में, इनाम में, पुरस्कार में। जैसे आपकी गवर्नमेंट की जो बड़े बड़े अच्छे काम करते हैं उनको अवार्ड करती है, आप जानती हैं मेरे बेटे। They are awarded by the central government with great pomp and show. जो भी कोई चाहिए हो या शी हो, कोई बड़ा अच्छा काम करे जिससे अनेकों को लाभ पहुंचा हो, अवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट। हाँ, इधर मेरे से पूछो जो मुझे तजर्बा हुआ। हाँ, जो भगवान के अनुसार अपनी बुद्धि में साउंड इरादा कर लेता है अच्छा, और भगवान जी के साउंड विचार ले लेता है अच्छा, और साउंड कर्मों में लग के अनेकों को लाभ पहुंचाता है, अवॉर्डेड बाय ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। भगवान क्या अवार्ड करते हैं? सबसे पहले तो उसे दिव्य शक्ति देते हैं बाबा, डिवाइन पावर सबसे पहले, जिससे जीव में एक नई प्रकार की स्फूर्ति, एक नया प्रकार का उत्साह, एक नया प्रकार की उमंग, एक नया प्रकार की तरंग, जो मैं बोल तो सकता हूं, मैं दिखा नहीं सकता। वो मेरे प्रभु से ये पहला तोहफा आपको मिलता है, या पहला पुरस्कार आपको मिलता है। अच्छा, उसके बाद फिर अब बताऊं क्या होता है? नंबर 2 जो आप लोगों को मिल जाता है, भगवान कर लगे रहो। एक एक बात मेरी गीता की याद रखना, हमारा तजर्बा भी अपने साथ ले लेना। इसके बाद जब डिवाइन पावर हमें मिल जाती है, दैवी शक्ति हमें मिल जाती है, उसके बाद भगवान को मन की पवित्रता देते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ द माइंड। बड़ी मुश्किल आज के जमाने में ये दूसरा अवार्ड मिलना। पहला अवार्ड तो मिल जाता है, दूसरा अवार्ड मिलना बड़ा मुश्किल है बच्ची। क्या? मन की पवित्रता, पवित्रीकरण। बेटी, प्योरिफिकेशन ऑफ द माइंड, या अपनी भाषा में बोलोगी तो पवित्रीकरण, बड़ी मुश्किल से। अच्छा, तीसरा अवार्ड भगवान जी क्या देती है? मेडिटेशन, अर्थात ध्यान अवस्था। ध्यान अवस्था क्या होती है बाबा? तन मन से परे हट जाना, तन मन से परे हट जाना। ये थोड़े से जीव होते हैं जो इस अवस्था में आते हैं। इसके बाद जीव को क्या बोलूं? सदा रहने वाली शांति, भगवान के दिव्य दर्शन। जीव अपने जन्म में अपना कल्याण कर गया। आप, इसलिए आपको मेरे कृष्ण कह रहे हैं कल्याणकामी जीव। और संसार में कौन जीव है? काम कामी, कामना पूरी करने वाले जीव। अब आप कामना पूरी करके दुख पाक की जलील होकर देख चुके हैं, इसलिए आपका नंबर आगे लग गया है कल्याणकामी।
हम सारे के सारे अपना कल्याण चाहते हैं। कल्याण के शाब्दिक अर्थ मुक्ति होता है, कल्याण के शाब्दिक अर्थ परम पद होता है, कल्याण के शाब्दिक अर्थ क्या दिव्य दर्शन होते हैं। अच्छा, ये तीन आपको अपने डिक्शनरियों में मिलेंगे। सबसे पहले लिखा होगा उसमें मुक्ति, सोल की लिबरेशन, कल्याण। पर जीव का सफल हो गया, जिसको भगवान 15वें अध्याय के अंतिम श्लोक बोलती हैं, फराय से अपने सुबुक दोष कृत्य कृत्य हो गया, कि जिसके लिए पैदा हुआ था उस जीव ने उस काम को सफल कर लिया। बड़ा प्यारा शब्द है अपने कृत्य कृत्य। मैं आज के थोड़े से समय में प्रकाश डालने के लिए आया हूं, जल्दी से जल्दी, क्योंकि काफी आयु तो हम गवा बैठे हैं। काफी समय हमारा आयु को जा चुका है और वो लौट के आने से रहा। प्रभु ने नियम ही ऐसा बनाया है, जो गया सो गया। अब जो थोड़ा सा रह गया है उसमें जल्दी कल्याण कैसे कर ले। सुनो मेरी कल्याण कामनी देवियों, मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, भगवान व्यास जी ने आपको इतना भी निराश नहीं होने दिया, क्योंकि हम धार्मिक भारत की संतान हैं। धार्मिक भारत की संतान, जल्दी कल्याण कैसे हो। कल्याण हमेशा गुणों से होता है। मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। सुगंधी हमेशा खिड़े हुए फूलों से आती है, ठीक। नंबर 2 कहा गया, क्या सूर्य उदय होगा तो चारों ओर प्रकाश फैल जाता है, ज्योति चारों ओर फैल जाती है। हाँ, इस तरह गुण जब हमारे में दैवी गुण आ जाते हैं, हाँ, तब हमारा कल्याण हो जाता है। हमने क्यों दुख पाया, अवगुणों को हमने मन में इकट्ठा कर लिया। अब मैं और आप रूढ़ी के पास से गुजरेंगे, कुत्ते मोयों की बो आएगी। मेरे पास और कोई शब्द नहीं, बच्ची में क्या बोलूं। जैसे कुत्ते मरे पड़े हो 10-12 दिनों की, कितनी बो फूटती है। आप लोग अपनी धोती की का लड़ नाक के आगे रखे बिना रह नहीं, आप रुमाल जरूर निकाल लेंगे। अब से सहने नहीं, उतनी जोर की बो आती है। अच्छा, इतनी बो तो क्यों कुत्ते मोए पड़े मरे पड़े हैं और उसको हरिजनों ने दबाया नहीं है। इसी प्रकार जब अवगुण आ जाती हैं, हाँ, तो ये 3 प्रकार के दुखों की बो आती है, आदि, व्याधि, उपाधि। शरीर क्लेश, मानसिक बेचैनियां और तीसरा पारिवारिक हलचल। इसके विशेष शब्द है आदि, व्याधि और उपाधि। ये 3 शब्द तो आपको जरूर मन में रखने चाहिए। आदि, व्याधि, उपाधि। आदि, व्याधि, उपाधि। आपके 8 बच्चे हैं, सारे को नाम याद है जरा ये 3 के भी नाम याद रख लो। आदि, व्याधि, उपाधि। आदि, व्याधि, उपाधि। तो ये कब आए, जब अवगुण भर जाते हैं आपके अंदर। मैं अवगुण की बात आज नहीं करता। मेरा विषय जो आज मैं लेके आया हूं, हमारा जल्दी कल्याण चुका मन में रियलाइज कर लिया, हमारे में एहसास का वादा पैदा हो गया कि हमने बहुत आयु गवा डाली। अब तो थोड़ी सी रहेगी ये। अब तो कहीं से आवाज आती है, गई सो गई अब राख रही को। बेटी में क्या बोल गया, मेरे सजनों में क्या बोल गया हूं, गई सो गई अब राख रही को। जो रह गई है उसको तो रख ले, जो गई सो गई वो तो हमारे लौटने से रही। तो इन्होंने सिर्फ 3 गुण बताए हैं। भला हो महर्षि व्यास जी, दादा ऋषि व्यास, आपको बहुत बहुत भला हो। केवल 3 गुण सुनो, कल्याणकामी नेक जीवो, कल्याणकामी मेरी देवियों, केवल 3 गुण। इन्हीं 3 गुणों में सारा हिंदुइज्म है। हमारा सारा हिंदू धर्म इन 3 गुणों में आता। केवल 3 गुणों में हिंदू धर्म आ गया है। अगर ना पता हो तो मैं आज को 3 गुण बता रहा हूं, अपना सारा हिंदू धर्म का सार हो गया। हिंदू धर्म की क्रीम होगी जो मैं आपसे रख रही। 3 गुणों में हमारे धर्म की क्रीम है, हिंदुत्व की क्रीम। सुनो मेरी बेटी, मैं तुझे पढ़ाऊं, मैं तुझे समझाऊं और तुझे बहुत अच्छा बना दूं। महाराज जी हमें इतना अच्छा ज्ञान दे गए हैं, हम बहुत अच्छे बन सकते थे यदि हमारी माँ भोली भाली ना होती, अगर माँ हमारी गीता की पुजारन होती, पिताजी हमारे गीता के अनुयायी होते, क्योंकि पहले गुरु हमारे माँ बाप है और ये प्रोत हमारे तीसरे गुरु माने जाते। अगर ये खीर खाने ना होते, केवल मरना पड़ना हमारा ना करते, बल्कि हमारा जीना भी करते,
भाई बाप को मेरी ओर से कहो, केवल मरना परना ना किया करो, जीना भी किया करो। ये केवल मरने परने पे काम आते हैं, इनको जीना भी सिखाना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण अपने पेट पे हाथ फेरते जा रहे हैं, हमें नहीं कुछ सिखाते। इन्हें हमें खुशी से जीना भी सिखाना चाहिए। वो बताती समझाती है गीता कि बाखुशी कैसे जिए। एक जिस इंसान ने बाखुशी जीना सीख लिया, आप मेरे भगवान के ज्ञान पे विश्वास लाइए, बाखुशी मरना भी सीख लिया। हम क्यों डरते हैं? क्योंकि हमने बाखुशी जीना नहीं सीखा है। इम्तिहान से कौन डरता है? जिसने बाखुशी पढ़ना नहीं सीखा, बाखुशी पढ़ना नहीं सीखा, वे इम्तिहान से घबराया करते हैं। हाँ, तो महाराज जी ने बाखुशी जीना सिखा, ये इन्होंने बताया नहीं, किसी समझाया नहीं। माँ ने, बाप ने और प्रोत ने, ये तीन ही माने जाते हैं हमारे गुरु। इन्हीं से ही हमारे बीज पड़ता है धर्म का। पर आज मैं कुछ प्रकाश डाल दूं क्या? अपने धर्म का प्रकाश, जिसमें भगवान जी ने हमें पैदा किया है। अलौकिक, अद्वितीय, अपूर्व, अनुपम वैदिक धर्म, वैदिक सनातन धर्म। सनातन क्यों कहा जाता है? जो अनादि काल से चल रहा हो। जब से सृष्टि बनी और नारायण ने सृष्टि बनाई और सृष्टि के साथ ये मनुष्य जाति बनाई, मनुष्यों के कल्याण के लिए जो धर्म बना, इसलिए वो उसे बोलते हैं वैदिक सनातन धर्म। सनातन मतलब वेरी वेरी ओल्ड, अटर्नल एंड पीरियड रिलीजन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, एट दैट वेरी टाइम। समझो, पढ़े लिखो, समझ मेरी पढ़ी लिखी बेटी। क्योंकि जब रब ने दुनिया बनाई तो दुनिया में हमारे खाने पीने के लिए नाना प्रकार की चीजें बना दी, ताकि ये ग्रॉस बॉडी या हमारा स्थूल शरीर जिंदा रहे। तो साथ जो अंदर मन बनाया, विचारों वाला, ख्यालों वाला, लेने वाला, देने वाला, वो भी तो है ना अंदर। मन, माइंड, ये सत्संग तो आपके मन के लिए है। घर में आप रोटी खाती हैं, वो आपकी रसोई आपके तन के लिए है, और ये आपका स्थान आपके मन के लिए है। और मन का भोजन किसने तैयार किया है? भगवान कृष्ण से बढ़कर मुझे कण कण की भारत की कसम, भगवान की कसम, किसी ने इतना चोटी का मन का भोजन तैयार नहीं किया। सच्चाई से काम ले रहा हूं और सच्चाई प्रकट कर रहा हूं। बहुत चोटी का भोजन, मानसिक भोजन, स्पिरिचुअल डाइट जो मेरे प्रभु ने आपको प्रदान की है। बहुत रोता रहा मैं जंगलों के अंदर जब गीता की वाणी की रिसर्च कर रहा था। इतना चोटी का गानों में मारूम रखा गया, हमें वंचित रखा है, जबकि हम भारत में पैदा होने वाले थे, हम भारतवासी हैं। ये मेरे मन का भोजन है जो मैं आपको हर सुबह शाम दे देता हूं। ये भगवान ने तैयार किया है। हाय, वो तो जो आपको मां देती है ना, वो इस तन के लिए, ये हमारे स्थूल शरीर जो अंदर ख्यालों वाला है, विचारों वाला है, दुविधा वाला है, लेने वाला है, देने वाला है, राग वाला है, द्वेष वाला है, इसका एक शब्द मन। उसका भी तो कोई भोजन होना चाहिए, वो भगवान ने दिया। हाँ, जो वो भगवान ने मन के लिए भोजन दिया है, हाँ, उसे क्या कहती हैं? उसे दिव्य ज्ञान कहती हैं। और वो दिव्य ज्ञान कहां है? गीता ने उसे प्रिजर्व किया हुआ है। गीता ने क्या काम किया है? जैसे आपके पास बड़ा सोना है, अच्छा, आपके पास ना और भी बड़ी बड़ी नोट है, अच्छा, आपके पास और भी डॉक्यूमेंट्स हैं बड़े जरूरी मकान के, जायदाद के, हाँ, तो आपने बैंक में जाकर लॉकर लिया हुआ है और लॉकर के अंदर रखे हुए हैं। तो भगवान ने चोटी का ज्ञान जिसमें हम सबका है कल्याण कहां रखा है? गीता के लॉकर में हमारे लिए रखा हुआ। गीता एक लॉकर है। गीता मेरे बच्चे एक लॉकर जी, वो मैं आपको सच्चाई बताऊं मेरी देवियों, गीता एक लॉकर का काम कर रही है। जैसे आपने अपने लॉकर में बड़ी जरूरी चीजें रख रखी हैं, तो गीता एक चोटी का लॉकर है जिसने मन के लिए मोस्ट एसेंशियल एंड मोस्ट यूजफुल क्या ज्ञान रखा है। नॉट ओनली नॉलेज बट विजडम एज वेल। वो पढ़े लिखो, मेरे साथ शेक हैंड करो। मैं आपकी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई इधर मोड़ के दिखाऊं। नॉलेज होती है थ्योरेटिकल नॉलेज, हाँ, और विजडम होती है प्रैक्टिकल नॉलेज। नॉलेज दो प्रकार की होती है बेटे। एक तो मैं समझा रहा हूं, ये सिद्धांतिक ज्ञान हो गया, और आप समझ के इसको अपना लें तो ये हो गया व्यवहारिक ज्ञान। अंग्रेजी बोलेंगे थ्योरेटिकल ज्ञान जो थ्योरी से मिले, और जो अपनाया गया वो प्रैक्टिकल ज्ञान। थ्योरी को लगे अग, अगर वो प्रैक्टिकल रूप न अख्तियार करे तो है। आटों को खाएं चूहे,
दाल को खाएं चुइयां है बाबा, और सब्जी को खाएं मोटे मोटे। कौन 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 घर के अंदर कोई औरत है वो खा जाए जो उस रसोई में जाके पकते नहीं और हमारे अगर आगे परोसे नहीं जाते। इस आटे का, दाल का, सब्जी का फायदा तब है जब रसोई में पकाया जाए और हमारे सामने रखा जाए। हाँ, वरना फायदा क्या हुआ जो पकाया न जाए। अच्छा, तो गीता के ज्ञान का लाभ भी क्या हुआ अगर हमारे सामने परोसा ना। मैं तो परोसने आया हूं, पका पकाया भोजन किसका? भगवान जी का। कसूर तो अंदर वाले का होता है। ओ रब्बा मेरी बात सुन ले, ओ मेरे कृष्ण मेरी बात सुन ले। कसूर अंदर वाले का, बेचैन वो है और मार इसको दिया जाता है। आत्महत्या हम शरीर की कर देते हैं। जरा सोचो तो, ओ मेरे भारत सोच, भारत में नारी वर्ग सोच। दोष अंदर वाले गंदे का है और हत्या किसकी होती है? इस बेचारे की। इसको जहर दे देती है, इसको अपनी चुनरिया का बांध के खींच देती है यूं करके और ये रस्सा रख दब जाती है। कसूर किसका था? अंदर वाले का। खाए किसी ने न्योला पाला था। अच्छा बाबा, बड़े प्यार से पाल के रखा था उस विमला ने। अच्छा, उसका एक जो है 2 लड़कियों के बाद एक लड़का हुआ, बड़ा ही सुंदर। भगवान ने पूर्णिमा वाले दिन लड़का दिया। हाँ, वो इन दोनों को अपनी गोदी में रख रख के पालती, न्योले को भी और अपने पुत्र को भी। चूंकि जिस दिन न्योला घर में आया उस दिन बच्चा भी पैदा हुआ। ये दोनों को बर्थडे मनाया करती थी। वाह! तो न्योला भी इनकी बड़ी सेवा करता, बच्चे की रखवाली करता। हाँ, एक दिन की बात तो सुनो। एक दिन वो बाहर पानी भरने गई थी। अच्छा, हाँ, तो न्योला इर्द गिर्द बच्ची की याद के बच्चे खेल रहा था। बच्चा उस पर हाथ मारता, वो कूदता, वो हाथ मारता। इस तरह दूर दूर जाके फिर न्योला वापस आता। तू बड़ा भैया मैं छोटा भैया, तू बड़ा भैया मैं छोटा भैया। हम दोनों स्कूल में जाया करेंगे, दोनों पढ़ा करेंगे। ऐसे वो आपस में अकेले बातें करते रहते, न्योला और विमला का बच्चा। अच्छा, तो वो बेचारे इतने में सांप निकल आया और सांप धीरे धीरे करता 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 पालने की ओर चला गया। पालना, पंगूड़ा, गवारा, उस गवारे या पालने की ओर चला गया। हाँ, और ऊपर बड़ा इधर न्योले ने देख लिया, फिर भैया को मारने आया है ये। जोर का किया हमला, चीर के रख दिया सांप की आगली सिरा और पेट। अच्छा, न्योले ने सांप को मार दिया, सारा लहूलुहान हो गया उसका मुंह, उसके पंजे। तो फिर उसकी खुशी हुई ना, वो यूं नाचा, अम्मा मैंने मार दिया, अम्मा मैंने अपने बड़े भाई की वैरी को मार दिया। तो इसलिए अम्मा की अगवानी के लिए वो आगे चला गया। इतने पानी भर के आ गई, देखा सारा लहूलुहान और चीख मारी, ये क्या? तू मेरे बच्चे को खा गया, तू बच्चे को चीर दिया। उसे भरा भरा घड़ा क्रोध में भरकर उसको ऊपर मार दिया। मर जाने तेरा बेड़ा गर्क, तूने नमक हराम। और रोती हुई जब अंदर आई तो बच्चा तो किलेरियां मार रहा है, सांप मरा हुआ है। अब लगाइए अंदाजा इस देवी का क्या हाल होगा। हाय, कसूर तो इस सांप का था, मार दिया मैंने अपने पुत्र के समान न्योले को। आजकल यही गलती हर मेरे आत्महत्या करने वाला कर रहा है। कसूर होता है मन का, मार दिया ससुर शरीर को। बड़ी भारी भूल अगर रब शक्ति दे जीवों को तो। कसूर तो अंदर वाले का है, अंदर वाले के लिए रब ने ज्ञान दिया है। अगर शुरू में यही मुझे मेरे मन में अरमान आता है, मां जी बता देती, हमारा बेड़ा गर्क ना होता, हमारा कभी बेड़ा गर्क ना होता। जैसे किसी को फांसी लगनी थी, हमने पढ़ा था, तो उसने गवर्नमेंट ने कहा अब तेरी कोई इसमें अरमान हो तो पूरा कर ले, जो हम पूरा कर सके। मैं केवल मां जी को मिलना चाहता हूं। उसकी मां को बुलाया गया कि पुत्र आपको रो रो के याद कर रहा है। जरूर गई, थोड़ी देर के लिए सलाखें हटा दी जाए। उन्होंने बंदूकें तान ली कि कहां जाएगा, हम गोली से मार देंगे इसे अगर इसने भागने की कोशिश की तो। क्योंकि आखिरी अमंग है उस हत्यारे की जिसको फांसी देने को, इसने बड़े कत्ल किए थे। तो मां तो आ गई। हाँ, मां को लिपट गया, मां भी लिपट गई। उसके बाद क्या, मां के 2 मारे जोर के थप्पड़ मां को। मां चीखती रह गई और सबने कहा नालायक,
बस अब मां तू घर चली जा। पुत्र, अगर शुरू में जब मैंने स्कूल से पेंसिल चुराई थी मुझे थप्पड़ मारे होते तो मैं आज डाकू सिद्ध होकर फांसी पे न लटकता। तेने शुरू में मुझे नहीं बताया और शाबाश किया, फिर मैं पेंसिल की जगह पेन उतार के लाया, फिर मैं स्याही चुरा के लाया। धीरे करते करते मैं एक नामी ग्रामी चोर बन गया, फिर मैं एक डाकू बन गया, फिर कत्ल करने शुरू कर दिए। मां, अगर शुरू में तुझे पेंसिल चुरा के लाया था, मारा होता तो आज ये नौबत ना आती। हाँ पुत्र, कसूर तो सारा मेरा, फांसी पुत्र को मिल रही है। कसूर सारा हमारे गंदे मन का है और सजा मिलती है इस तन बेचारे को। कितना जलील और खराब और बर्बाद होता है। और भगवान ने ये, व्यास जी ने ये 3 गुण बताए, बड़ी जल्दी मन का इलाज हो जाता है, बड़ी जल्दी, केवल 3 गुण। चाहिए तो मुझे बड़ा विस्तार करना, अगर मेरे प्रभु जी ने मुझे कल दी प्रेरणा तो मैं जरूर विस्तार करूंगा। केवल 3 गुण। वैसे हमारे हिंदू धर्म के अंदर अनेक गुण बताए गए, जो 16वें अध्याय में भी आप पढ़ो, जिसको कहा गया है जो है आपको दैवी संपदा, आसुरी संपदा। तो दैवी संपदा में कम से कम भी उसमें 26 गुण है। 26, वो तो बड़े विस्तार है ना। ये केवल 3। और कैमुल अकल में दूसरे अध्याय में भगवान देखो कितने गुण बताए, 14वें अध्याय में गुण अतीत के कितने गुण बताए, और 12वां अध्याय ले लो भक्तों के लक्षणों में कितने गुण बताए। हाँ, भली प्रकार की ये 3 महापुरुष हैं गीता के। दूसरे अध्याय का स्थित प्रज्ञ कैमुल अकल, और 12वें अध्याय का भगवान का प्यारा वही है मेरा भक्त, और 14वें अध्याय के गुण अतीत जो गुणों से ऊपर उठ गए, उनके क्या लक्षण। ये 3 गीता के महापुरुष माने जाते हैं। और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, ना तो दूसरे अध्याय के अनुसार आपको बना रहा हूं, ना 14वें अध्याय के अनुसार, मैं आपको 12वें अध्याय के अनुसार रब दा प्यारा बनाने जा रहा हूं। बड़ी कोशिश कर रहा हूं। भगवान मेरी इस पुरुषार्थ को विफल नहीं करेंगे, सफल करेंगे। तो आप देखिए, मैं बिल्कुल आपको नजदीक लाया हूं। केवल 3 गुण जिससे हमारा बड़ी जल्दी कल्याण जाता है, बहुत ही जल्दी। भारत में एक वो त्रिफला है, एक ये त्रिफला है। वो हरीड़, बेहड़ा, आंवला, वो हमारे तन के पेट के नाना प्रकार के रोगों का शानदार इलाज है। हर एक भारतीय जानता होगा, हर मेरी बच्ची गाय बगाए उसका प्रयोग करती रहती है। डॉक्टर साहब भी आए बैठे हैं, भले ये एलोपैथी के डॉक्टर है, लेकिन आयुर्वेदिक में ये एक हिंदुस्तान के विशेष, क्या कहूं, विशेष भारत की देन है। भारत का एक भारत को वरदान है त्रिफला। ये तो शरीर के लिए हो गया ना, स्थूल शरीर के लिए, हमारे पेट में नाना प्रकार के रोग हो तो वो एक ये त्रिफला है हमारे जैसों के लिए, जो हम कल्याणकामी जीव हैं। त्रिफला, 3 फलों से मिला हुआ चूरन, बिल्कुल 3 फल, मैंने फल उनको मिलाकर ये कपड़ छान करके किया हुआ। इधर भी 3 गुण, इसको भी त्रिफला बोलते हैं, मानसिक त्रिफला। ये क्या है मेरी बेटी, क्या बोलेंगे इसको? शारीरिक त्रिफला। रीढ़, बेहड़ा, आंवला बराबर की मात्रा में कुट के, छान के और नमक डाल करके 1-1 चम्मच लेना। जब देखे गड़बड़ हो रही है मेरे पेट में, गड़बड़ किसी प्रकार की, इसके लिए बड़ा अच्छा होता है। लेकिन रोज ले गए तो फिर वो आपको दुखदाई देगा, खून आने लग जाएगा। खैर, बात की बात है। अब जो मेरे सामने भगवान ने रखा है मानसिक त्रिफला, बाबा बोलने जा रहा हूं, बता बाबा। मानसिक त्रिफला जो बड़ी जल्दी हमारे मन के रोगों को, अंतःकरण के रोगों को दूर कर देता है। हम जल्दी कल्याण चाहते हैं, आयु थोड़ी रह गई। अब हमारे सामने जो माटो बना हुआ है वो है सूनर द बेटर, सूनर द बेटर। जितनी जल्दी हम करेंगे उतना बेहतर। अपनी भाषा बोलते हैं शुभस्य शीघ्रम, शुभस्य शीघ्रम। शुभ आप शीघ्र हो जाए बस, ताकि ये अवसर फिर कौन कह सकता है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, मिले या ना मिले। और ये त्रिफला लो मेरे से, ये आप ही की क्या है, आप ही के लिए व्यास जी ने बताया है। मेरे भाग्य अच्छे के प्रभु मेरे द्वारा आपको दिला रहेंगे। ये मानसिक, इसके बोलिए मानसिक त्रिफला। अब ध्यान रखना, ये मानसिक त्रिफला जो मन के रोगों को दूर कर देता है, वो था शारीरिक त्रिफला जो पेट के नाना प्रकार के रोगों को काफूर करता है या उनकी जड़ें काटता है। ये
लेकिन मैं वो तो नहीं आजमाया पेट का त्रिफला, शरीर त्रिफला, मैं ये भली प्रकार आजमाई बैठा हूं। इसलिए मेरा मन बहुत गदगद है। ये त्रिफला बड़े मार्के का है, जिससे बड़ी जल्दी जल्दी मेरी देवियों, मेरे सजनों, हम अपना कल्याण कर सकती हैं और यहाँ आना अपना सफल कर सकती हैं। बाबा ना तरसा, जल्दी जल्दी बता दे। मैं तरसा नहीं रहा बेटे। मानसिक त्रिफला, ध्यान दीजिए, ध्यान दो मेरे बच्चे। सत्यम, उधर हीड़ बेड़ा अमला है, इधर पहला शब्द है सत्यम, अहिंसा, ब्रह्मचर्यम। सत्यम, अहिंसा, गज वज के बोल रहा हूं मेरे व्यास जी, शक्ति आपने देनी है। ब्रह्मचर्य, जब इन तीनों को जीव पूर्ण रूपेण अपने जीवन में उतार लेता है, आजमा लेना मेरे देवियों, मेरे सजनों, आजमा लेना मेरी अच्छी माताओं, मेरी नेक बेटियों, बड़ी जल्दी उसके मानसिक इलाज हो जाता है। ये अपने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता व्यास जी ने डिक्लेयर किया, और जो उन्होंने डिक्लेयर किया वो अनुभूत होता है, अर्थात उनका अपना आजमाया हुआ होता है। इसके बाद अनेकों ने आजमाया, अनुभव से बन जाता है बच्चे शब्द अनुभूत, that which has been experienced, that which has been experienced। ये नहीं कि सिर्फ ज़बानी जमा खर्च, नो। अब मैं पहले बोलूं, पहला हरीर की जगह आया मन के लिए सत्यम। पहला क्या जी? सत्यम। मन का तीन तिफले में पहला सत्यम। सत्य क्या? पहले जीव एकांत में बैठ करके ये जाने कि इस विचित्र संसार में सत्य क्या है। लो अपने धर्म को, मैं आपके धर्म, हिंदू धर्म का प्रकाश डाल रहा हूं, सारा इसमें आ गया, ये क्रीम है, सब कुछ इसमें आ गया। पहले इन तीनों में, और नाना प्रकार के गुण इन्हीं में आ गए। वो कहते छोड़ो बाकी गुणों को, हमारे जैसों के लिए जो दिन रात इसी में लगे पड़े हैं। आप जिसे भी इतना तो इतना समय ना इतने आपको अवसर मिलता है, इसलिए आप थोड़े रूप में कर लो। आप वो स्टूडेंट हैं, हाँ, जिन्होंने किताब, मानो आप बीए स्टूडेंट है, आप ग्रेजुएशन कर रही है बेटे, लेकिन आप क्या प्राइवेट स्टूडेंट है सारे, तो आपने क्या कर, डिग्री आपने भी लेनी है, डिग्री और स्टूडेंट भी लेते हैं, वो रेगुलर है। कॉलेज में जा जाकर थोड़ा पढ़ते हैं, फिर इम्तिहान देती हैं और याद करो। और आप क्या है? आप प्राइवेट स्टूडेंट है, तो आप किताबें उन्हीं की भी वही निर्धारित है या प्रिस्क्राइब है जो आपकी है। आप क्या करती हैं? बड़ा फर्क है आप में और उनमें। उन्होंने चैप्टर के चैप्टर किए हैं, और आप जो चैप्टर के आखिर में हाथ वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आप केवल वो कर रही हो। आप जुआ खेल रहे हो। मेरे रब्बा आ गया तो मच बेटर। ये गैस हैं जो आधे लगे हुए यूं, और आमतौर पर आ जाती हैं, और कभी कभी ये गैस बन जाती है। कब? जब वो हाथ वाले ना इम्तिहान आए, तो गैस प्रूव्स गैस, एंड गैस इज वेरी क्रिटिकल एंड वेरी हार्मफुल। हाँ बाबा, ये तो हम आज सुन रहे हैं, गैस बन जाती है। हाँ, पर ये जो आपको महाराज जी दे रहे हैं, भगवान ने दिया है, दिस इज मोस्ट यूजफुल, ये कभी गैस नहीं बनेगी। है सत्यम। पहले महाराज जी कहती है, इस सारे संसार को आपने देखो, और आपका तजर्बा है आपके पास, क्या संसार सत्य नहीं है, इसके बनाने वाला सत्य है। सत्यम होता है भगवान, जो हमेशा रहे वो सत्यम होता है। सत्य की परिभाषा क्या है? कल गुजर गया, आज गुजर रहा है, और कल आने वाला है। इन तीनों समय में एक समान, एक रूप रहे, हाँ, उसको बोलते सत्य। उसको व्यास जी कहते हैं, दैट मस्ट बी कॉल्ड ट्रुथ, द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर, दैट मस्ट बी कॉल्ड ट्रुथ। और वो सिर्फ एक है जिसे हम ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, जिसे हम अपने इष्टदेव कहते हैं, वही सत्य है। जो सुन लो मेरे से बात, समय गुजर गया। सत्यम, बिल्कुल वही सत्य है। बाकी ये सारा क्या है? असत्य है। थोड़ी देर के लिए आया, चला गया। स्टेशन धूलकोट सत्य है, लेकिन जो आती हैं, यात्री आती हैं, क्या असत्य है। थोड़ी देर आती हैं, गाड़ी भी आती है, उसमें कई उतरती हैं, कई चढ़ती हैं, चल देती हैं, लेकिन स्टेशन आपको 24 घंटे नजर आएगा। यात्री नजर नहीं आएंगे, गाड़ियां भी नजर नहीं आएगी। तो सत्यम धूलकोट स्टेशन। मैं तो सिर्फ बारी दृष्टांत दे रहा हूं, और बाकी असत्य कौन हुए? ट्रेन जो अप डाउन आती हैं और पैसेंजर्स। तो सत्य क्या हुआ? धूलकोट स्टेशन विच एग्जिस्ट एवरी टाइम,
तो सत्य संसार का क्या है? भगवान जी जिनसे ये प्रकट हुआ संसार। तो आप व्यास जी कहते हैं जल्दी जल्दी कल्याण करना है, अपने मन को सत्य में टिका लो। सुन लो नेक जीवो, मैं अपना फर्ज अदा करके महाराज जी की जात में जाना है ना, जाना तो हमें सबको है, लेकिन शायद मैं तो हर एक ने जाना ही है। तो सत्य में जानिए कि वो एक सत्य है, बाकी सब चीजें आई और गई जी। इसलिए आप व्यास जी कहते हैं जल्दी कल्याण करना है। अगर ए मां दे लाडले पुत्र, तो ये व्यास जी का हाथ है, व्यास जी का डिवाइन एंड पावरफुल हैंड। वैसे हम लोगों ने एग्जाम तैयार किए थे, ऐसे सवालों को ज्यादा ध्यान दे देते। हम तो सारे रेगुलर स्टूडेंट थे ना, लेकिन जो प्राइवेट स्टूडेंट होते थे वो यही करते थे जिन पर हाथ बना होता। वे ये यूनिवर्सिटियों में कई साल आ चुका है, 1936, 1938, 1945, 1950, इसलिए ये जो है बार बार पूछा गया, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो महाराज जी ने अब कहा ना, तो ये तो बड़ा शानदार है। क्या सत्य में भगवान की जात है? सुन लो नेक जीवो, इसलिए चिंतन में भगवान जी आ जाए। अब जब चिंतन में भगवान जी आ गए, मैं कहूं मेरे चिंतन में भगवान जी आ गए, शायद मैं गलत बोल रहा हूं या अपने ओवर जज कर रहा हूं, आप भी अपने जायजा गलत ले रही हो, शायद ओवर जज किए जा रहे हो। तो महाराज जी कहते हैं फौरन कहा, अगर आप सचमुच आप पैर त्रिफला के पहले को सेवन कर लिया आपने, हाँ, तो दूसरा अपने आप आएगा, अहिंसा। क्या? मन से, वचन से, कर्म से किसी को आप हानि नहीं पहुंचाएंगे। इसका मतलब चारों ओर से आपको शुभ भावना मिलेंगी, चारों ओर से आपको दुआएं मिलेंगी। न केवल एक यार कागज के ऊपर, कार्ड के ऊपर लिखा गुड ईयर, न्यू ईयर, ब्लेसिंग, और मां दे पुत्रों कमले हो, इस तरह क्या बनेगा जब तक हम मन वचन कर्म से अहिंसावादी न बन जाए। ऐसे मजाक न करो मेरे बच्चे, कार्ड भेज देते हैं, गुड विशेस, न्यू ईयर ग्रीटिंग्स, और बकवास, बिल्कुल बकवास, छोड़ दो इस बात को। जो सत्य का पुजारी बन चुका है, हाँ, और जिसके सत्य का चिंतन आ गया है, वो क्या होगा? अहिंसावादी बन जाएगा, वो नॉन वायलेंस का पुजारी बनेगा, बुद्धि में किसी के उल्ट इरादा नहीं करेगा, मन में विचार उल्टे नहीं करेगा, कर्मों द्वारा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये मेरे भगवान का वो फरमान आ गया, किसी को भी आजार किसी से भी आजार लेता नहीं, या सबकी भलाई में कहा रहे, सर्वभूत रता। बड़ी जल्दी निकल जाओगे। त्रिफले का दूसरा गुण है क्या? अहिंसा। ये त्रिफले का दूसरा पल। अब तीसरा क्या है? ब्रह्मचर्यम। अगर आप अहिंसावादी बन गई है और प्रभु का सत्य का चिंतन चल पड़ा है, तो क्या होगा? आप अंदर की शक्ति को कायम रखेंगे, अर्थात अपने वीर्य का नाश नहीं करेंगे, आप सीमन का नाश नहीं करेंगे। मेरी बेटी कभी भी किसी नर के लिए तरसेगी नहीं, तड़पेगी नहीं, अगर आपने पहले सत्य का चिंतन कर लिया और आप अहिंसावादिनी बन गई हैं। बड़ी मीठी है बुद्धि से, बड़ी मीठी है अपने विचारों से, बड़ी मीठी है अपनी वाणी से। मधुर निर्णय, मधुर विचार, मधुर वाणी। बाबा एक बार फिर कहे, मधुर निर्णय। सुनो मेरे बच्चों, मधुर निर्णय, मधुर विचार, मधुर कर्म, वाह, इसे बोलते अहिंसा। अब रहा ब्रह्मचर्यम, ये शक्ति आ जाएगी आप में। बिल्कुल शरीर की शक्ति नाश नहीं करोगे इन गंदी मनते लज्जात में, इन पैशंस में, बिल्कुल भी नहीं मेरे बच्चे। मैं और आप, ही और शी, कोई भी पैशनेट नहीं बनेंगे। वो खत्म हो जाती है जब हम सत्य का चिंतन, उसका ऐसा रिएक्शन हमारे अंतःकरण में पड़ता है, ऐसी प्रतिक्रिया हमारे मन पर पड़ती है मेरी देवियों, क्या ये सारे बैड इंप्रेशन जो खत्म हो जाते हैं और हम बन जाते हैं क्या? ब्रह्मचारी। सिर्फ ब्रह्मचारी ये क्या मतलब नहीं कि मैं औरत को नहीं चाहता, औरत आदमी को नहीं चाहती, इसको ब्रह्मचारी बोलते। अगर हम सही, कितना क्लियर किया व्यास जी ने। आज तो समाज में धोखा ही धोखा है ना। आओ ब्रह्मचारी जी, आज के बाद ना कहा करो किसी को ब्रह्मचारी ना, ब्रह्मचारी ना कहा कर बेटे ना। व्यास जी नाराज होते हैं। ब्रह्मचारी कौन? जिसने शादी नहीं की, गलत। जिसने अपने वीर्य का नाश नहीं किया, गलत। ब्रह्मचारी कौन? जो बच्चे नहीं पैदा करते या पैदा, वो गलत। व्यास जी ये नहीं कहते। तो व्यास जी ब्रह्मचारी किसको कहते हैं? जो हमेशा भगवान का चिंतन कर रहा है और किसी को बुद्धि से, मन से, तन से हानि नहीं पहुंचाता।
वो क्या होगा? ब्रह्म। ब्रह्म ने भगवान, चारी मैंने जाने वाला, भगवान की ओर जो चल पड़ा है वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी के दो टुकड़े कर दो पुत्र, ओ मेरी बेटी। ब्रह्म जमा चारी, चारी होते चलना, शब्द चर है, चर। चर चरती चरता चरंती, चर मैंने चलना, टू वॉक, टू वॉक। बेटी चर शब्द अपना चलना, और अगर यही पशु में रखा जाए तो चल चरना। पशु चरती है, और हम चर से चलते हैं। पशु क्या करती है? चरती गई। इंसान क्या करता है? चलता है। तो जो भगवान की ओर चारती सा ब्रह्मचारी, उसे ब्रह्मचारी। अब ये तीनों गुण उनमें आ जाएंगे, बड़ी जल्दी वो भगवान की जात में समा जाएंगे। आपके व्यास जी गवाह है, आपके व्यास जी की साक्षी है कि ये तीन त्रिफला है मन का। सत्यम, हर समय भगवान का चिंतन। अच्छा, अहिंसा, बुद्धि, मन और तन से सबका भला चाहना। सर्वे भवन्तु सुखिना, ये हमारा प्रैक्टिकल में आ जाएगा। नॉट ओनली थेटिकल नॉलेज बट इट विल बिकम प्रैक्टिकल नॉलेज। और कितनी दुआएं मिलती हैं ऐसे नेक जीव को जो सबका भला कर रहा है, जिससे सबकी भलाई में शुभ भावनाएं उठती हैं। कितना भला कर रहा है, कितना जुट रहा है, लग रहा है। बच्चे ये तो डिस्टर्बेंस करते हो तुम, तो वो कितना अपना भला कर जाते मेरे बच्चे, कितने उससे जो है लाभ होता है। बच्चों बिठा दो, लाभ की जगह हानि हो रही है मेरी देवियों। तो बड़े ध्यान के साथ, जरा बड़े ध्यान के साथ बच्चे बड़ा आपकी वृत्ति बिखेर रहे हैं। ये तो दूसरा गुण, भगवान करे जो मैं आज ये प्रसंग लाया हूं आपके अंतःकरण में बैठ जाए, हमेशा के लिए बैठ जाए। वो देख, निरीक्षण कर मेरे बच्चे, ओए वो निरीक्षण करो मेरे बुजुर्गों। उम्र में बड़े, आप उम्र में बढ़े गए, वैसे आप छोटे हैं। यू आर ओनली ओल्ड बाई एज एंड नॉट बाई नॉलेज। जबकि मेरा भारत कहता है बड़ा वो जो ज्ञान में बड़ा, न कि जो उम्र में बड़ा। बड़ा वो जो खजूर की तरह इतना लंबा हो, वो नहीं। बड़ा वो जो आम की तरह पके हुए अपने भीतर फल रखता है। दो दृष्टांत दिए गए। आजकल बड़े क्या होती हैं? बुजुर्ग, ओल्ड बाई एज, उम्र में बड़े हैं, 86 साल से 87 साल से 75 साल। और वैसे क्या है? गुग्गू, जैसे हम कहते हैं बतरे पे गया, जैसे कहती है बिल्कुल बुद्धू हो गया, जैसे बतरे पे गई मेरी माँ, वैसे उम्र देखो तो 78 साल की, 80 साल की है। तो ये नहीं, बड़े कौन हमारे हिंदुस्तान कहता है जो व्यो वृद्ध ना हो, ज्ञान वृद्ध हो, ओल्ड बाई नॉलेज, जो ज्ञान में बूढ़े हैं। तो ये तीन गुण तो हम सारों में आ जाए। हर समय भगवान का चिंतन, सत्यम, मन का त्रिफला, अहिंसा, किसी का कोई नुकसान का सवाल। जब भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान ये बताने लग जाती हैं, भगवान ये अनुभव करवाने जाती है। जब हमेशा चिंतन हो जाए, मेरा ही तो निवास सबके अंदर है, पगले किसका बुरा करना चाहता है? हाय, फिर हमारा भी ख्याल नहीं आता किसी का बुरा करने का। और तीसरा, जब हर समय भगवान का चिंतन, उनसे शक्ति मिलती गई, हाँ, ये शारीरिक प्यार खत्म हो जाते हैं। पति पत्नी का प्यार और बहन भाई का इतना ज्यादा मिक्सिंग अप, ये ज्यादा आना जाए, रस्मबाजी खत्म। अच्छा, इसे बोलते हैं ब्रह्मचर्य। तो ऐसे व्यक्ति क्या करेगा? ब्रह्म की ओर जा रहा होगा। जैसे कहा जाता है, कितना गजब की बात कहेगी मेरी देवियों, ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण सो जो ब्रह्म को, भगवान को पहचान ले, वो ब्राह्मण है। वरना नाम का ब्राह्मण भारत नहीं मानता। ब्राह्मण बाई एक्शन, नॉट ब्राह्मण बाई बर्थ। बाबा, आपका हिंदुस्तान कहता है जन्म से ब्राह्मण नहीं, क्या बोलूं, कर्म से ब्राह्मण। उत्ते होंगे अमला दे निबेड़े, जात किसे पूछनी नहीं। इसलिए जैसे ब्राह्मण के लिए कहा गया जो ब्रह्म पहचाने, तो ब्रह्मचारी कौन? जो ब्रह्म की ओर आचरण करे वो ब्रह्मचारी। लेकिन ब्रह्म भगवान की ओर कौन चल पड़ा है? जो अहिंसावादी है। अहिंसावादी, ऐसे प्रश्न करते जाओ, अहिंसावादी कौन है? जो सत्य का पुजारी है, जो सत्य को अपने जीवन में ढाल चुका हर समय, जिसने भगवान के इन शब्द को पक्का किया है,
सदा मेरा पेगम। देख ली त्रिफले का पहला गुण। दूसरा ब्रह्म जो है, दूसरा अहिंसा, किसी को भी आजार देता नहीं। अब तीसरा ये ऐसा, तीसरा क्या होगा? ब्रह्मचर्यम। क्या? बिल्कुल अपनी शक्ति को भगवान की ओर लगा चुका है, अपने जाप में, अपने भजन में, अपने सिमरन में। अब उसका कोई ख्याल शरीर के प्यार का नहीं रहा। अब वो शक्ति जो शरीर के प्यार में जा रही थी, बच्ची जमाने में जा रही थी, वही शक्ति क्या बन गई? तेज बन रही है। जब वही वीर्य और अर्थ का रज जब जाप और भजन में जा, उसे तेज बोलती है मेरे हिंदुस्तानी धार्मिक भाइयों देवियों, वो तेज बन जाता है, तेज। अब उसकी गति ऊपर की ओर हो जाती है, जाप में, भजन में, ध्यान में। और जब बेड़ा गर्क करना और हमारे बुरे देना हो, तो वही शक्ति नीचे की ओर होकर के अपने आप को बर्बाद कर देता है इंसान। वही आपका 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 जी गैस। अगर तरीके से हम लोग स्टोव को काम लें, तो वही मिट्टी का तेल ऊपर जाके गैस बन गई। और वही अगर बेड़ा गर्क करना हो अपना, तो वही गैस लीक करके मिट्टी का तेल बाहर निकलने लग जाता। तो कौन ब्रह्मचारी? कौन? जिसमें लीकेज बंद हो चुकी है और वो शक्ति भगवान की ओर जा रही है। ये तीन गुणों को मिला के आपके महर्षि वेदव्यास जिनके छत्र छाया में हम और आप उपस्थित होते हैं, फरमाते हैं ये मानसिक त्रिफला बड़ी जल्दी हमारा कल्याण कर देता है। और नहीं होता तो कम से कम तीन गुणों तो ले ली मेरी बेटियों, ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों। चाहिए था छोटी उम्र से हमें ये करवाना, पर किसी नहीं करवाया। माँ बाप बेचारे हमारे भोले भाले बर्फ के गोले, जैसे बर्फ के गोले बाजारों में, गलियों में बच्चे आके बिकती हैं, ऊपर लाल लाल हरा हरा रंग डाल देती है। ये थे हमारे माँ बाप, भोले भाले बर्फ के गोले, आज बच्चे चूसते हैं। अब लेकिन अब तो हमारा समय आ गया ना, अब तो नाउ इज द बेस्ट टाइम, नाउ इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और बड़ी जल्दी आप लाभ उठा लो। मैं आपके साथ हूं, याद करवाने वाला, समझाने वाला, उत्साह देने वाला। भगवान तो दिव्य शक्ति प्रदान करेंगे, मैं आपको उत्साह दूंगा कि इन तीनों को चुटकियां मार मार के इस तिफले को अपने मन में रखे और मन अंतःकरण को ठीक कर ले। सत्यम, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, तीसरा ब्रह्मचर्य, मानसिक त्रिफला। जरा ध्यान में रखना मैं क्या बोल रहा हूं। ये मानसिक त्रिफला जो बड़ी जल्दी हमारी साधना पूरी करवा देता है, बड़ी जल्दी मानसिक ये साधना पूरी जाएगी। व्यास जी मैं करवा रहा हूं इनके मुख से, मन में रखना आपने है, आपने शक्ति देनी है कि सत्यम सत्यम सत्यम। त्रिफले का पहला फल है सत्यम। अहिंसा अहिंसा अहिंसा, ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्यम। लो मेरी देवियों, मेरे सजनों, आपको बता दिया बहुत बड़ा उपकार है व्यास जी के, तो करे उपकार हम अंत ही कोई नहीं। उनमें ये जो उन्होंने हमें दे दिया, जल्दी से जल्दी कल्याण करने का तरीका। मानसिक त्रिफला न भूलना मेरी देवियों, न भूलना मेरी बच्चियों, मेरे बुजुर्गों। सत्यम अहिंसा ब्रह्मचर्यम, सत्यम अहिंसा ब्रह्मचर्यम। मैं अपनी जबान को चुप कर रहा हूं और आपसे करवाना चाहता हूं। सत्यम ब्रह्मचर्यम अहिंसा, जरा बोलिए। बस मेरे बच्चे, बस 1 2 3 खूब बजेगी बीन। जब भगवान देखेंगे, हाँ हमें दे देंगे, बहुत सी शक्ति प्रदान करेंगे कि मानसिक त्रिफला जो हमने बालिक अवस्था में पक्का करना था, अब पक्का कर रही है। पर कोई बात नहीं, भगवान खुश हो जाएंगे। जो शर्त क्या लगाई है, न छोड़ा अभी जिसने मगर कर लिए जेतैशवस्थ। जिसने शरीर नहीं छोड़ा और शरीर छोड़ने से पहले ही गंदी वृत्तियों को निकाल के इस तिफले को अपना लिया, भगवान कहते वो मेरे कल्याण के काबिल है, वो मेरे दीदार के काबिल है। सत्यम पर बोलूं, दूसरे दिन मैं आपको समझाऊं अहिंसा पर, तीसरे दिन मैं आपको ब्रह्मचर्य पर प्रकाश डालूं। बड़ी जल्दी जीव क्या हो जाता है, भगवान के योग्य, कल्याण के योग्य, शांति के योग्य, मोक्ष के योग्य, बहुत ही जल्दी। आज जाके रात्रि को सोने से पूर्व अपने अंतर्यामी को प्रार्थना करो। मेरी माताओं, ओ मेरी लाडली अच्छी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक भाइयों, प्रार्थना करो हम तर जाए, भगवान करे। और ये बहुत ही सरल तरीका,
बहुत ही शानदार त्रिफला नहीं पहले बताया गया तो अब से। कितना अच्छा फरमान है तो ये गीता जी का। गीता में विस्तार से समझाया गया, विस्तार से। सत्यम का वर्णन करने वाला कौन सा अध्याय है? कमान, मेरी लाज रखो। सारा पर बोलने वाला कौन सा है? नहीं बोलोगे बच्चे? 8वां अक्षर ब्रह्म योग। सारा अध्याय ये बता रहा है कि केवल वही अविनाशी है, वही सत्य। वो न वर्ण सत्य उनके अंदर न पाकीज़ापन, क्या मुबर्रा है शाइस्तगी से चलन, अधू बन के दुनिया में आते रहे जहां में। ये 16वां अध्याय जी बच्ची हुई जो अहिंसा पर आपको खूब गुण बता बता के उसके अवगुण दूसरों के बताता है और कहते हैं कि इस तरह जीव अहिंसावादी बन के भगवान का प्यारा बन जाता है उन गुणों को लेकर। अब तीसरा है जो ब्रह्मचर्यम, कौन सा अध्याय है? जो पूर्व पे इसी की चर्चा करता है। 18वां अध्याय बच्चे, 18वां बच्चे, 18वां। मैं कर मान जाओ ना, मैं झूठ तो नहीं कह रहा, सच्चाई बता रहा हूं आपको। सत्यम का अध्याय 8वां, अहिंसा का अध्याय 16वां और ब्रह्मचर्य का अध्याय 18। विस्तार से अगर आप पढ़ना हो तो मैंने अध्याय बता दिया आपको। पहले गुण का अध्याय 8वां, सत्यम का, हाँ बाबा नहीं भूलेंगे हम, और अहिंसा का अध्याय 16वां और ब्रह्मचर्य का पूरा अध्याय कौन सा है? 18वां। अगर समय हो जनाब के पास और केवल हाथ के प्रश्न न करने हो और गहराइयों में उतरना हो तो वो तीनों अध्याय आपके सामने गए। नहीं तो फिर मैं हूं जो इन तीनों पर प्रकाश डालता हुआ आपको बताऊं। कितनी मेहरबानी है गीता की। आहा, आओ ना मेरे साथ, जरा गीता को प्रणाम करें। आओ मेरी बेटी और मेरी माता, गीता को मैं प्रणाम, मैं भी कर पाऊं प्रणाम और आप भी करें प्रणाम, गुनगुनाते हुए, गूंगे बन के नहीं। ना मेरे कृष्ण गूंगे थे, ना व्यास गूंगे थे, ना मेरे गुरुदेव गूंगे हैं, ना मैं गूंगा हूं, ना मेरी जनता गूंगी है। जरा हम गुनगुना करके गीता के शुक्रिया करें जिन्होंने इतनी चोटी की बातें हमें बताएंगे और हमें भगवान के योग्य बना लेंगे। ऐसी चोटी की वाणी गीता का हम क्यों ना शुक्रिया करते हुए विदा हो जाए। आइए जरा मेरे साथ गीता जी को प्रणाम करें। बड़ा भारी उपकार गीता का, बड़े प्रेम पूर्वक हम जीवों को दे दी गीता, मेहरबानी आपकी। हम जीवों को दे दी गीता, मेहरबानी। बड़े हम तो इस काबिल कहाँ थे, ये निशानी आपकी। हम तो इस काबिल, हाय रिझालो अपने भगवान को, रिझालो। हम तो इस काबिल कहाँ थे, मेहरबानी आपकी। हाय हम जीवों को दे दी गीता, मेहरबानी आपकी। हम शाबाश, अजी हम जीवों को दे दी गीता, मेहरबानी आपकी। हम जीवों को दे दी, हम तो इस काबिल कहाँ थे, ये निशानी आपकी। हम तो इस काबिल कहाँ थे, ये
आपकी। बड़े प्रेम से अजी हम जीवों को दे दी गीता, मेहरबानी आपकी। हम बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम तो इस काबिल कहते, ये कदरदानी आपकी। आगा हम तो इस काबिल कहते, ये निशानी आपकी। हम बहुत अच्छे। हम जीवों को दे दी गीता, मेहरबानी आपकी। हम अजी हम जीवों को दे दी गीता, मेहरबानी आपकी। हम जीवों को दे, हाय बहुत अच्छे। हम तो इस काबिल कहते, ये निशानी आपकी। बहुत अच्छे। गूंज उठो, हम तो इस काबिल कहते, ये कदरदानी आपकी। हम जीवों को दे दी गीता, मेहरबानी आपकी। हम अजी हम जीवों को दे दी गीता, मेहरबानी आपकी। हम ये मीठा भाव लेके हम विदा हो रहे गए। हम जीवों को दे दी गीता, मेहरबानी आपकी। हम तो इस काबिल कहाँ थे, ये निशानी नहीं, नहीं ये कदरदानी। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वादों। नेक जीवो, मेरे प्रभु आपका कल्याण करे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की रास्ता में सफर करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।